नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। कटिहार में एक साइको पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और हत्यारे पति को घर में कैद कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। सीवान के जीवीनगर थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर के पास अपराधियों ने एक मिठाई दुकानदार को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। औरंगाबाद में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना डिबरा थाना क्षेत्र के तेंदुई गांव के पास की। हालांकि पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद में भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के अरई गांव की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेतिया में साठी थाना क्षेत्र वृंदावन के गांव में एक 24 वर्षीय युवक का शव गन्ने के खेत में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को ठिकाना लगाने के लिए फेंक दिया गया। गोपालगंज में दिल्ली से मालदा और कटिहार के लिए जा रहे दो मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों मृतक मजदूर दिल्ली से अपने साथियों के साथ घर वापस लौट रहे थे। शेखपुरा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना अररियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ककराट गांव की है, जहां ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पचना गांव में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने ट्रैक्टर मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को बिहुल नदी के किनारे फेंककर फरार हो गए। फारबिसगंज में किरकिचिया पंचायत के पूर्व कुड़हेड़ी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें से एक बुजुर्ग पूरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनकी मौत इलाज के दौरान हॉस्पिटल में हो गई। आरा जिले में शाहपुर थाना के भरौली गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में एक तालाब में अज्ञात लोगों ने जहर डाल दिया, जिसके बाद तालाब की मछलियां धीरे धीरे मरने लगी हैं। बेगूसराय में लॉकडाउन में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है। पिछले 12 घंटे के अंदर बदमाशों ने 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई है, दूसरा घायल है। अरवल में ड्राइवर ने अपने ही मालिक से लेवी वसूलने की प्लानिंग की। पेट्रोल पंप पर एक पोस्टर चिपका दिया, जिसमें 2 लाख रुपए की लेवी मांगी गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कैमूर के तेरा गांव में इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लड़की की मौत हो गई। लड़की को ब्रेन ट्यूमर था। उसके पिता और भाई लॉकडाउन के चलते राजस्थान में फंसे हुए हैं। कोरोना को लेकर लोगों में इस कदर खौफ है कि मुंगेर में एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन लोगों ने शव को देखना तक गवारा नहीं किया और शव घंटों लावारिश हालत में पड़ा रहा। औरंगाबाद में कल शाम अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हुए शख्स का शव आज एक खेत से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताया है। नित्यानंद राय ने यह भी कहा है कि देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ये अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। सासाराम में जेडीयू विधायक ललन पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि इससे देश फिर से उठकर खड़ा हो सकेगा। प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने स्वागत किया है और कहा है कि भारत के विश्व गुरु बनने के रास्ते में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। नालंदा में किसान इस कदर परेशान हैं कि अब सस्ती कीमत पर भी प्याज नहीं बिकने पर उसे मुफ्त बांटने का फैसला लिया और इसके लिए ढोल बजाकर मुफ्त में प्याज बांटने का ऐलान किया। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र मोगलपुरा में जो फर्जी पुलिस पकड़ा गया है, ये दोनों बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगाकर ठेले वालों से अवैध वसूली करते हुए पकड़े गए। मधुबनी में संभावित बाढ़ को लेकर मंत्री सहित अधिकारियों ने बैठक की है। आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। लॉकडाउन में बाहर से आने वालों के लिए सरकार ने रोजगार की व्यवस्था की है, जिसके तहत मंगेर में मनरेगा के तहत कई मजदूरों को काम मिला है। बक्सर में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 0 हो जाने के बाद जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं।
दानापुर के जजेस कॉलोनी रोड नंबर 4 में बीएमपी के जवान के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल प्रशासन ने बीएमपी के जवान को इलाज के लिए भेजा है। वहीं जवान के परिवार को पाटलिपुत्रा अशोक होटल में आइसोलेशन में रखा गया है। पालीगंज में 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया है, जिसके बाद से सभी 6 संक्रमित प्रवासी मजदूरों को आइसोलेशन में रखने की तैयारी शुरू की जा रही है। औरंगाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम आज अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने आरपीएफ के अधिकारियों के साथ स्टेशन पर किए गए इंतजामों का जायजा लिया। सीवान में देर रात 12 बजे के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएगी, जो गुजरात की सूरत से आने वाली है। इसमें 1201 मजदूर होंगे, जिसको लेकर सीवान रेलवे जंक्शन पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ से साइकिल चलाकर 10 दिनों में मजदूरों का एक जत्था दुल्हिन बाजार पहुंचा है। ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ में फर्नीचर बनाने का काम करते थे। भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज 6 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से भागलपुर में दहशत का माहौल है। छपरा के क्वारंटीन सेंटर में बढ़ रहे हंगामे को लेकर जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ परसा और दरियापुर प्रखंड के कई क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया और लोगों से संयम से रहने की अपील की। नालंदा में देर रात 12 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गई। इस लिस्ट में प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। मुंबई से 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन बेतिया पहुंची। जिले में ये 5वीं स्पेशल ट्रेन है। स्टेशन पर सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग कराई गई और जांच के बाद उन्हें खाने का पैकेज और पानी की बोतल दी गई। पटना के राजेंद्र नगर से दिल्ली पहुंची ट्रेन उतरे यात्रियों को घर जाने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ा। दरअसल कई घंटे की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे यात्रियों के लिए स्टेशन से घर तक जाने का कोई इंतजाम नहीं था। आज एक ट्रेन हरियाणा से चलकर आरा पहुंची। इस ट्रेन को कटिहार तक जाना है। जिला प्रशासन ने आरा में उतरने वाले मजदूरों के लिए तमाम व्यवस्था की। अरवल जिले के सदर प्रखंड और बंसी प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर से अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहां रखे गए लोगों को योग के जरिए रोग से मुक्ति के लिए योगाभ्यास कराया जा रहा है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर के एक शख्स यूपी के नोएडा में इलाज के दौरान सेक्टर 33 स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान वहां गए। बगा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सेफ्टी जोन और रिहायशी इलाकों में बालू और पत्थर का अवैध खनन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। औषधि विभाग की टीम ने पटना सिटी अनुमंडल के बांकीपुर गोरख मोहल्ला स्थित एक घर में छापेमारी कर नकली सैनिटाइजर और कॉस्मेटिक सामान बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पटना में सीमित छूट के साथ आर्थिक गतिविधि शुरू करने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। बोरिंग रोड राजधानी की मुख्य सड़क है और इसके दोनों तरफ कई शोरूम हैं, जिसमें से कुछ कार के शोरूम खोल दिए गए हैं। जहानाबाद में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। औरंगाबाद के रफीगंज में लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन कर कपड़े की 2 दुकान खोली गई हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद दोनों दुकानों को सील किया गया है। भोजपुर जिले में हुई फायरिंग के बाद हथियार लहराते हुए फरार अपराधियों में से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी भी फायरिंग करने वाला अपराधी फरार है। पटियाला से प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुपौल पहुंची। तय समय से कई घंटे देरी से ट्रेन को रवाना किया गया। स्टेशन पहुंचने पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग भी कराई गई। कर्नाटक के मंगलोर स्टेशन से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन खगड़िया पहुंची। इस ट्रेन में 1148 यात्री सवार थे। कोटा से लौटे 7 स्टूडेंट और 1 अभिभावक मुंगेर पहुंचे। सभी बच्चे कोटा से पहले समस्तीपुर पहुंचे, जिसके बाद वहां से बस के जरिए सभी को मुंगेर पहुंचाया गया। बनारस से पैदल चलकर मजदूरों का एक जत्था पटना सिटी के 0 माइल पहुंचा, जहां थोड़ी देर आराम करने के बाद मजदूर अपने घर बंगाल के मालदा के लिए रवाना हो गए। असौड़ी के पुनपुन प्रखंड में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में मेडिसिन क्लास की आपको बता दें कि शुरुआत की गई है। सुबह 1 घंटे तक सेंटर में मौजूद महिलाएं, बच्चों समेत 47 श्रमिकों ने योगा के शिक्षक की देखरेख में मेडिटेशन किया। पटना के राजेंद्र नगर से दिल्ली पहुंची एक महिला प्रेग्नेंट थी। उसकी आज डिलीवरी डेट थी और ऐसे में महिला के पति ने स्टेशन पर उतरते ही पीसीआर में फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। महिला को तत्काल अस्पताल के लिए ले जाया गया।
कोरोना काल में देश को आर्थिक संकट से बचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज का बिहार सरकार ने स्वागत किया है। सूबे के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पैकेज देकर सभी राज्यों को मदद दी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मुंगेर जिले के कोरोना हॉटस्पॉट जमालपुर के सदर बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस की 2 महिला जवानों से बात की। बांका के बडवासनी पंचायत में गरीबों के राशन में गड़बड़ी हुई है। डीलर ने दूसरे पंचायत के डीलर के साथ मिलकर राशन का उठाव कर लिया। उपभोक्ताओं को लॉकडाउन शुरू होने से अब तक राशन नहीं मिला। बांका में बेलहर के दोनों कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर वापस पहुंचे तो लोगों ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया। कैमूर के मोहनिया में 30 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। विधि व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगभग 50 प्रवासी मजदूरों के रहने की सही व्यवस्था नहीं है। मुंगेर में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। बैंकों के बाहर लोग लंबी कतार लगाकर खड़े हैं। मुंगेर मुख्यालय के आदेश पर ड्यूटी पर तैनात रहने वाले 9 बीएमपी और जीआरपी के जवानों की स्क्रीनिंग जारी है। खगड़िया जिले के बेलदौड़ प्रखंड के तेलिहार गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 932 पहुंच चुका है, जबकि 7 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में प्रवासियों के आने के बाद मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। झारखंड में 5 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 177 हो चुकी है। अब तक 79 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। धनबाद में सीबीआई ने बीसीसीएल की ईस्ट वसूरिया कोलियरी के पीएफ कलेक्ट्रेट क्लर्क भुक्तेश्वर प्रसाद साव को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लातेहार जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद अब मरीजों को लातेहार में बने कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। धनबाद में नगर निगम कर्मी, मेयर और नगर आयुक्त के आपसी सहयोग से आवारा पशुओं के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी। धनबाद जिले में कृषि उद्योग में डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है और 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र के वनहरदी गांव की रहने वाली एक युवती का शत-विशत शव जंगल से मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। धनबाद में सिंदरी स्थित हिंदुस्तान एवं रसायन उर्वरक में एक बार फिर से कर्मियों ने हंगामा किया और प्रबंधन से बकाये वेतन और रोजाना खाने की मांग की। देवघर में रिखिया थाना क्षेत्र के नया चितकाट गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को ससुराल छोड़कर आया था और मानसिक तनाव से चल रहा था। देवघर के पुनराडीह गांव में एक कुएं से 14 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा 11 मई को अपने घर से गायब हो गई थी। उसके बाद लगातार खोजने के बाद भी छात्रा का कोई पता नहीं चल पाया था। रामगढ़ जिले के खोखा गांव में राशन डीलर ने गरीबों का हक मारने के लिए फर्जीवाड़ा किया और 200 राशन कार्ड धारियों के राशन कार्ड पर जुलाई महीने तक की एंट्री कर दी। पाकुड़ में लॉकडाउन मनवाने को लेकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 6 अप्रैल की है। मुफस्सिल थाना के मणिका पाड़ा गांव में लॉकडाउन मनवाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई थी। हजारीबाग में कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने कई पहल की है। पुलिस ने कंपोजिट कंट्रोल रूम में एक लैंडलाइन नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर, डायल 100 शक्ति ऐप जैसी सुविधा लोगों के लिए मुहैया कराई है। धनबाद में एक युवक ने अपने कमरे की छत से लटककर खुदकुशी कर ली है। मामला सदर थाना क्षेत्र के राजेंद्र पथ का है। रांची में 5 मंजिली बिल्डिंग से व्यक्ति ने लगाई छलांग। पिस्का मोड़ निवासी सौरभ अग्रवाल की मौके पर हुई मौत। गुमला के भनो थाना क्षेत्र के भड़गांव निवासी 65 वर्षीय बुधई उरांव ने अपने घर में ही रस्सी के सहारे गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लॉकडाउन के दौरान अजय नदी भी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो चुकी है। लगातार नदी में कूड़ा कचरा डालने और कल कारखानों के कचरे की वजह से नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई थी। लातेहार में महुआ डार अनुमंडल के पहरा टोली में घर में रखे पुआल में अचानक आग लग गई। इससे पूरा पुआल जलकर राख हो गया।
लॉकडाउन की वजह से सिमडेगा में भी शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से शहनाई, मांदर और बैंड बाजा बजाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। जामताड़ा में एक बुजुर्ग की हत्या। 12 मई को साइकिल से घर से निकले थे। करीब 24 घंटे बाद दशरथ का शव एक गड्ढे में मिला। हजारीबाग में बारा गांव के 17 मजदूरों में से 6 मजदूर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि मजदूरों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। 20 संक्रमित पाए जाते ही गढ़वे को रेड जोन करार दे दिया गया है और इसके बाद भी यहां के लोग कोरोना से बचाव उपायों को अपनाने में ढील बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। घाटशिला के चाकुलिया में कोलकाता में पढ़ रहे 2 स्टूडेंट का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने से लोगों ने राहत की सांस ली। विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का चतरा आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 1166 मजदूरों को चतरा लाया जा चुका है। गुजरात के वडोदरा में फंसे जामताड़ा के 55 मजदूरों ने सरकार से घर पहुंचाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन जब सरकार ने कोई पहल नहीं की तो मजदूर किराए पर बस लेकर जामताड़ा पहुंचे। गढ़वा में मजबूर लोगों के लिए सीआरपीएफ की टीम सहारा बनकर सामने आई है और लगभग 2600 परिवारों के लिए राशन उपलब्ध करवाया। लोहरदगा के किसान ने पहली बार परवल की खेती में हाथ आजमाया। इलाके में परवल की खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन गया है। आज चेन्नई से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रांची के हटिया स्टेशन पहुंची। इसमें 1200 के करीब यात्री सवार थे। बेंगलुरु से चलकर स्पेशल ट्रेन स्टील सिटी बोकारो पहुंची। ट्रेन में 1470 लोग सवार होकर बोकारो पहुंचे। पाकुड़ जिले के 170 प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पहुंच गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर में रहते हुए सारे नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। मुंबई से ऑटो चलाकर पिता पुत्र करीब 2000 किलोमीटर की दूरी को तय करके बोकारो के चत्रोचट्टी गांव पहुंचे। पीएम के ऐलान पर वित्त मंत्री ने रखा आर्थिक प्लान। छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का बूस्टर, 200 करोड़ रुपए तक कोई विदेशी ठेका नहीं, लोकल और स्वदेशी पर सरकार का पूरा जोर। आर्थिक पैकेज में 15,000 तक की सैलरी वालों को बड़ी राहत। सैलरी क्लास की जेब में सीधे बचेंगे 50,000 करोड़ रुपए। पैसे की कमी से जूझ रहे एनबीएफसी को बड़ा सहारा। आर्थिक पैकेज में 30,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान। रियल एस्टेट को भी सरकार से मिला बड़ा बूस्टर डोज। रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त बढ़ाया गया। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। केंद्रीय सुरक्षा बलों की कैंटीन में अब बिकेंगे सिर्फ स्वदेशी सामान। आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस ने निकाली खोट। चिदंबरम ने कहा गरीबों और प्रवासी मजदूरों को कुछ नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट के जब्त। टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर शामिल हुए थे मरकज में। केंद्र के आर्थिक पैकेज को ममता बनर्जी ने बताया बड़ा जीरो। कहा रोजगार पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया केंद्र ने। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से शेयर बाजार में आई जान। 637 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। महाराष्ट्र में संक्रमित 24,000 के पार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गोवा मॉडल पर बनाया घर घर सर्वे का प्लान। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार। 24 घंटे में 3,525 नए मरीज और 122 की मौत।